स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग अब क्या पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या सीखे थे, तो हमने पिछले क्लास में सीखा था द्विविमीय आकृतियां एवं त्रिविमीय आकृतियां, यानी कि 2D एवं 3D शेप्स। हम लोगों ने ये सीखा था। और क्या सीखा था? हम लोगों ने विभिन्न आकृतियों का परिमाप सीखा था, और उसमें भी मेजर मेजर रूप से, यानी कि हाँ, यानी कि हम लोगों ने किसके बारे में परिमाप सीखा था? त्रिभुज के बारे में मेन फोकस था हमारा कि उसका परिमाप क्या होगा। हमने कुछ कुछ क्षेत्रफल के बारे में भी बात की थी। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर आप लोग करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए, इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बहुत ही इजी सा सवाल है, इसको करने का प्रयास करिए, है ना। बहुत ही इजी सा सवाल, इसको करने का प्रयास करिए। ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। हाँ, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है, अभी सिर्फ सिर्फ 6 ही लोगों ने इसका उत्तर किया है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए बच्चों पोल सेक्शन में। आपको करना क्या है? देखो, सवाल में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब मैंने चैट बॉक्स को भी ऑन कर दिया, तो सारे बच्चे अब इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। अब कहाँ पे? चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं बच्चों। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपसे क्या बोल रखा है? परिमाप दे रखा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? कोई बताएगा? परिमाप कितना दे रखा है? तो आप पाएंगे कि परिमाप का मान 17 सेंटीमीटर है। तो इसको लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है? भुजाओं का योग। चूंकि यह त्रिभुज है, तो तीनों ही भुजाओं का हम लोग योग कर देंगे, यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर बराबर 17 है। 6 और 7 को जोड़ दीजिए तो 7 और 6 होते हैं 13। 13 प्लस y बराबर 17 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा? 17 माइनस 13। 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बच्चों, क्या आपको ये क्लियर हुआ? गुड आरती। गुड। बच्चों, क्या आपको ये चीजें क्लियर हैं? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है ना? गुड बच्चे, गुड। तो सभी बच्चों ने देखा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो अब आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। हालांकि ये चीजें कुछ हो भी गई थी, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। आप क्या करिए, आप एक त्रिभुज बना दीजिए। देखिए बना भी है, यह जो आकृति आप देख पा रहे हैं यह क्या है, तो यह एक त्रिभुज है। अब यह त्रिभुज जितना भी स्थान घेर कर रखा हुआ है बच्चे, ठीक है, यह त्रिभुज जितना भी स्थान घेर कर रखा है, इस पूरे ही आकृति का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं आई तो एन लिख सकते हैं आप। आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ना? बढ़िया, ठीक है। अब समझिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है। तो ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं, यानी कि इसको जो मैं छायांकित कर रहा हूं या शेड कर रहा हूं, शेड आप समझते होंगे, ठीक है। तो इसको जो मैं कलर कर रहा हूं, तो इतना ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या बच्चों आपको ये क्लियर हुआ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखिए, राम कुमार से नाम से जो भी बच्ची है, प्लीज अपना कैमरा बंद करिए, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब मैं क्लास से बाहर करूंगा। जो भी बच्चे कैमरा ऑन कर रहा है, ठीक है, वो एक कैमरा को बंद रखेंगे। देखो देखो बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सीख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है जो नीचे की तरफ बनी हुई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आधार है। ये आप जानते भी होंगे। और ये जो डॉटेड लाइंस है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइंस है, यानी कि जो लाइंस टूट टूट कर बनी है, ठीक है, ये क्या है, तो ये इसकी ऊंचाई है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? सर एक बार बैक कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना है, रोहित नाम से जो बच्ची है, आई थिंक खुशबू नाम था, इसका लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखना बच्चों, हम लोगों ने ये जान लिया कि ये त्रिभुज का क्या है, तो ये त्रिभुज का आधार है। आप ऐसे समझ लो, मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। इस प्रकार से मैंने बना दिया, और मैंने ब्लू कलर से इसका हाइट बना दिया। तो आप देख रहे होंगे जो ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इसका क्या है, ये बेस है। अगर हिंदी में बोला जाए तो यह इसका आधार है। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या है, तो इस त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई है। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो सूत्र होता है हाफ, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस प्रकार से। बच्चों क्या आपको ये, हाँ बढ़िया, बच्चों क्या आपको ये फार्मूला क्लियर हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज में आधार और उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि अगर ये क्लियर है तो मैं इस चीज को, अच्छा एक बार और बता दूं, ठीक है रतनपाल, मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यह एक सिंपल सा फार्मूला है बच्चे। यह क्या है, तो यह एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दे रखा है और उसमें आधार दे रखा है,
और ऊंचाई दे रखा है। ठीक, आधार दे रखा है और क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका सूत्र है बच्चों, और आपको ये याद कर लेना चाहिए। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों क्या आपको ये क्लियर हुआ? अगर ये आप क्लियर है तो हाँ चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिख सकते हैं आप। अच्छा, रतन पाल को क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा एक आकृतियां देख लीजिए। पहली आकृति क्या है, समकोण त्रिभुज की। दूसरी जो आकृति है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज की। तीसरी आकृति क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है समबाहु त्रिभुज, और क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों क्या आप बता पाएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा, अगर आप माइक ऑन करके भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं माइक ऑन करके। आपको खुशबू, आपको ये बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता कि तीनों साइड है? 90। हाँ विजय बताइए आप। 90 जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर 19 डिग्री। बढ़िया बढ़िया। कई 19 डिग्री। 19 है, डिग्री होता है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है बच्चों, अब अपना माइक बंद कर लीजिए। क्यों आशीष, क्या हो गया? आप जिसका क्लासेस एक नहीं कौन लेंगे अभी के लिए, 4 दिन तक की? धीरज, धीरज नाम मतलब से ही बच्चा है, वो अपना माइक बंद रख लीजिए। धीरज के नाम से बच्चा है, ठीक है। सारे बच्चे अपना माइक बंद रखिए। सारे बच्चे अपना माइक बंद रखिए। ठीक है आशीष, कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा किया आपने बता दिया। ओके, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसकी आधार पूछूं या फिर इसकी ऊंचाई पूछूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इस वाले समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, किसी को दिख रहा है? कोई बताएगा बच्चा कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप पाएंगे कि इसकी ऊंचाई ए है। और अगर इसके हम आधार की बात करें तो इसका आधार कितना है, तो इसका आधार बी है। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हुई? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले आकृति को समझिएगा। दूसरा वाला आकृति है इस प्रकार से, जो कि है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि इसकी तीनों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज के लिए जो आधार होता है ना बच्चे, ठीक है, जो आधार होता है वो क्या होता है, ए होता है। लेकिन अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे बच्चे, तो इसका ऊंचाई आता है √3/2 इंटू ए। √3/2 क्या है, ये ऐसे देखिएगा, √3/2 इंटू ए, इस प्रकार से ये है। मैं जरा सा बात करना चाहता हूं कि ये आ कैसे रहा है, ठीक है, मैं इसको समझा देना चाहता हूं कि कैसे आ रहा है। आप ऐसे समझिएगा, सारे बच्चे ऐसे समझिएगा। देखिए, यह मान लेते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार ए है, और इसकी सभी सभी भुजाएं क्या होंगी, ए ही होंगी। लेकिन जब आप बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, तो वही आपको निकालना है।
सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, और ये जो लंब डाला गया वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो आप ये जो त्रिभुज देख पा रहे हैं जिसको मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, त्रिभुज ए बी एम। ए बी एम। ए बी एम कहां पे है बच्चों, मैं इसको ब्लैक कलर से शेड कर देता हूं, देखो ये जो मैं ब्लैक कलर से सेट किया ये क्या है, त्रिभुज ए बी एम है। अब इसी में आपको ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वही आपको मैं सिखा रहा हूं, तो अच्छे से इसको देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब यहाँ पे एम है, और एम ही तो हमें निकालना है बच्चों। लंब का मतलब एम, और एम ही तो हमें निकालना है। आधार, आधार हमें मालूम है। एक बात बताइए आप, अगर पूरा का पूरा आधार ए है, ठीक है, तो बी से लेकर के एम तक की लंबाई क्या होगी, जस्ट इसकी आधी होगी कि नहीं होगी। यानी यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा a/2। क्यों, क्योंकि सिर्फ सिर्फ हम लोग ए बी एम में ही बात कर रहे हैं। कर्ण का मान कितना है, तो आप देखेंगे कर्ण का मान है a, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए बच्चों क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये कैसे आया, आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये जो प्लस है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर होने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी इसका जब साइड हम चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। समझिएगा सारे बच्चे समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए का वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 4 आएगा। एलसीएम ले लीजिए तो आप पाएंगे 4a² माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। बच्चों देखो यहाँ पे 4 थोड़ा सा लिख नहीं हम पा रहे हैं क्योंकि बहुत नीचे चला गया, इसीलिए हम इसको मिटा करके, इसके पाइथागोरस की उस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा करके मैं इस वाले साइड में लिखूंगा, आप देखना। ठीक है, देखो 4। दोबारा समझाना। हाँ हाँ दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, अभी देखना। ऐसे होगा। अब 4a² में से a² घटा देंगे तो 3a² हो जाएगा, 3a²/4 बराबर लंब, सॉरी लंब का स्क्वायर। इसलिए लंब का मान क्या होगा बच्चों, तो लंब का मान होगा रूट में 3a²/4, यानी कि देखो a² जो है वो बाहर चला आएगा, यानी a हो जाएगा, करड़ी में 3/2। ये इसका उत्तर आएगा बच्चों। खुशबू, लंब को इंग्लिश में, ठीक है, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है वैशाली, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का थ्योरम लगाया है। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप समझ ना पाए। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाया। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दे रखा था a, तो हमने a का स्क्वायर कर दिया। फिर लंब का मान है, यानी कि परपेंडिकुलर का मान हमें नहीं मालूम था, जो कि एम है, हमें एम की लंबाई नहीं मालूम थी, तो हमने क्या किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन हमें आधार यानी कि बेस की वैल्यू मालूम थी, और बेस की वैल्यू कितनी थी, तो बेस की वैल्यू थी a/2। अब आप कहोगे सर a/2 कहां से आ गया, क्योंकि बीसी की पूरी लंबाई है a, तो बी एम की लंबाई हो जाएगी a/2। बताइए बच्चों यहां तक समझ में आया, जो भी मैंने अभी को बोला है पूरा का पूरा, जो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, यस सर। गुड, गुड, बहुत ही अच्छी बात।
अब क्या करिएगा आप लोग, जब इतना निकल जाएगा तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। इस वाले, मान लेते हैं मैंने इसको ग्रीन कलर से दिखाया, ठीक है, इस वाले क्वांटिटी को, इस वाले भाग को आप इस साइड लेते आइए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, यानी ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो क्या पाएंगे आप, ए स्क्वायर बटे 4 मिलने लगेगा। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो 4 का गुणा जब ए स्क्वायर से कराओगे आप तो क्या आने लगेगा, 4a², और ए स्क्वायर तो पहले से ही था, तो इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो 4 में से एक घटेगा बच्चों, तो आएगा 3a² बटे 4, इस प्रकार से। तो ये क्या आया है, ये लंब स्क्वायर का मान आया है। तो लंब का मान क्या होगा, तो लंब का मान होगा, देखो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो अगली वाली लाइन से देखो भाई, रूट आ गया है यहाँ पे। अब रूट क्या करता है, अगर रूट में दो सिमिलर चीजें हैं, दो समान चीजें हैं, तो एक बाहर चला आता है, तो ए जो है बाहर चला आएगा। और सभी बच्चों को मालूम होगा कि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, लेकिन 3 का रूट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ √3 लिख देंगे। अब देखो यही चीज आपको यहाँ पे सिखाई गई है, देखो देखो वही चीज है, एकदम सेम वही चीज है, और कुछ है ही नहीं बच्चों। क्या लिखा गया है आपको, यहाँ पे लिखा गया है √3/2 इंटू ए लिखा गया है। क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई? गुड गुड बढ़िया। इसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा गया कि इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, तो उसकी ऊंचाई आ रही है बच्चों रूट में a² माइनस b² बटे 4, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो इस चित्र के माध्यम से आप देख करके बता सकते हैं कि इसका जो आधार है वो क्या है, b है, और इसकी ऊंचाई है रूट में a² माइनस b² बटे 4। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब कुछ सवाल आपसे, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज का, है ना, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, तो उसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस यानी कि बी इंटू हाइट यानी कि ए, ये आता है उत्तर। आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, बस हाफ इंटू, मीनाक्षी आप बताइए क्या आपको बता दूं मैं, मीनाक्षी, मीनाक्षी के नाम से जो भी बच्ची है, बताइए मैं आपको क्या बताता हूँ, क्या डाउट है बेटा आपको? सर एक बार दोबारा समझाना। बेटा जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। बता दो एक बार। ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए वो क्या होता है, तो √3/4 इंटू a², ठीक है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2, देखो बच्चों 1/2 इंटू रूट में a² माइनस b² अपॉन में 4 इंटू बी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैशाली नाम से जो बच्ची है, आप बताइए मैं क्या बता दूं आपको, फिर से एक बार माइक ऑन करके बता दो कि हाँ सर ये चीज बता दीजिए। वैशाली के नाम से जो भी बच्ची है आप बताइए मेरे को कि क्या बता दूं, माइक ऑन करके बता दीजिए कि सर ये चीज बता दीजिए। सर मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी इसलिए आप मुझे फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। देखो मैंने क्या सिखाया जब आपने क्लास को लेफ्ट किया, मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सिखाया है, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आप पाओगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो बेस है वो बी है, आधार बी है, और जो हाइट है वो क्या है, ए है। इसलिए इसका सूत्र क्या बन गया है, इसका सूत्र बन गया है हाफ इंटू बी या फिर ए इंटू, इस तरीके से ए।
क्या आरती आपको ये क्लियर हुआ? वैशाली नाम से जो भी बच्ची है, इतना क्लियर हुआ? तब हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, लेफ्ट हो गई थी ना, कोई बात नहीं, फिर से लेफ्ट हो गई। ओहो, वैशाली आप क्लास में हैं इस समय? क्लियर हो गया जो मैंने अभी अभी वो बताया था? वाई या एन टाइप कर दीजिए। अच्छा, बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने बताया था, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। अब आपको कि सर ए क्या है? तो ए इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, ठीक है, ये वाली चीज है। तो ये सब क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक इसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से आता है। क्या है ये? इसके बारे में भी सिखा देता हूं मैं। 1/2 इंटू रूट में a² - b² अपॉन में 4 इंटू बी। अब आपको कि सर a क्या है, b क्या है? तो a जो उसकी भुजा है वो बराबर है और b वाली भुजा बराबर नहीं है। तो इनके मानों को आप यहाँ पे जब भरेंगे तब आपको उत्तर मिलने लगेगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? हाँ, साइड है, बढ़िया सुधीर। अगर सारे बच्चों को ये फार्मूला क्लियर हुआ, तीनों का तीनों फार्मूला क्लियर हुआ, तो वाई लिखिए, और नहीं क्लियर हुआ तो एल लिख सकते हैं आप। बढ़िया, ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्नों को बता देता हूँ, ठीक है, आप देखना, मैं कुछ प्रश्नों को बता देता हूँ इसी पर आधारित, फिर उसके बाद से मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। आप ऐसे समझो, आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार से। चलो इसका नाम रख देते हैं ABC। इसका नाम रख देते हैं A, B और C। मान लेते हैं, मैंने कहा इस BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो आप इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब यही सूत्र लगा दीजिए। आधार कितना है? आधार बच्चों है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो जब आप मानों को रखेंगे तो आप 4 को कट कर सकते हैं 2 से, तो 2 आएगा, और 13 और 2 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 26 आएगा। तो 13 दूना 26 ही तो होता है, तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मिताली नाम से जो बच्ची है, मिताली नाम से जो भी बच्ची है, क्या आपको कोई डाउट है? मिताली नाम से जो बच्ची है, क्या आपको डाउट है? ठीक है, अगर डाउट नहीं है बच्चे तो हाँ, माइक को बंद रखेंगे। तो बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने कैसे ये इसका क्षेत्रफल निकाला? दोबारा बताना। ठीक है मिताली, कोई बात नहीं। हाँ, राम कुमार नाम से जो बच्ची है, मैं उसको दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपका है, आपको लर्न होना चाहिए कि हाँ, समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस प्रकार के फार्मूला मैंने सिखाया भी है। तो जब आप इसका फार्मूला यूज करेंगे तो पाएंगे बेस का मान क्या है? तो बेस का मान 4 सेंटीमीटर है, और हाइट का मान क्या है? तो हाइट का मान 13 सेंटीमीटर है। तो आप इन मानों को जब आप भरेंगे तो क्या आएगा? आप इस 4 को कट कर सकते हैं 2 से, 13 दूना कितना होता है? 26। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। तो राम कुमार नाम से जो बच्ची है, क्या आपको ये क्लियर हुआ? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं।
फिर आपसे सवाल पूछूंगा मैं। चलिए, यहां पे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं बच्चों की यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। और मैंने इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है। मान लेते हैं आपकी इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी को मैंने सिखाया था कि इसका क्षेत्रफल आता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर। बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर बैक करना एक बार। अच्छा, ये वाली चीज। खुशबू नाम से जो बच्ची है, क्या आपको ये चाहिए था? नो सर, एक्चुअली मैंने वो चीज इरेज कर दी है बच्चा। ठीक है, इससे आगे वो चीज मैंने इरेज कर दी है। ठीक है, उसको आगे हाँ नहीं आएगा। जो डाउट था आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी देखना, मैंने उसको इरेज कर दिया था। तो देखो ये क्या होगा, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। जब मैं बताता हूं तभी जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो भुजा का मान यहाँ पे रख देंगे बच्चों, तो 4 का स्क्वायर होगा। क्योंकि सभी बच्चे जानते होंगे 4 का स्क्वायर मतलब 4 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो एक 4 से एक 4 कट जाएगा, तो 4 का गुणा होगा किससे? √3 से। अतः आपका सही उत्तर आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, क्या आपको एक बात क्लियर हो गई? पानी में बच्चों, ये बात क्लियर है? बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है बच्चे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करिएगा। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, आप इसका उत्तर करिए। सर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर करिए आप चैट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं इसका। ठीक है, इसको मैं हल करता हूं। अब देखिएगा इसका हल कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए चित्र में यदि b बराबर 5 सेंटीमीटर तथा h बराबर 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिएगा क्या करना है आपको।
यहाँ पे बी और एच का मान रखकर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है और अगर उसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं सूत्र का यूज करके। कौन सा सूत्र है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये मैंने आपको सिखाया है। तो आधार का मान रखिए, आधार का मान कितना दे रखा है? आधार का मान बी है और बी का मान दे रखा है सवाल में कितना? 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई का मान बच्चों कितना है? h, और h का मान कितना है? 10। तो 10 को आप 2 से कट कर सकते हैं, क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 2 पच्चे 10 होता है, और 5 और 5 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। जितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, गुड गुड। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है। आपने इसका आंसर देख लिया कि इसका आंसर बी होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, सभी बच्चे जाएंगे और इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे जाइए और तब जाके इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है? क्योंकि मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है बच्चों। बच्चों मैंने इसका चैट बॉक्स ऑन कर दिया, तो सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? पोल सेक्शन भी ऑन है, ये भी ऑन है। जाइए और इसका आंसर करिए। जी हाँ, गुड। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। ठीक है, इसका हल देखते हैं। लिखा है कि यदि चित्र में दिखाया गया ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दो दो चीजें दे रखी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक तो आपका आधार मालूम है, यहाँ पे देखिए। इस अगर ब्रेड को देखेंगे बच्चों तो यह एक त्रिभुज के आकार का है। पहले इतना बताइए कि क्या आपको ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बच्चों ये जो ब्रेड है, क्या आपको ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है? गुड, त्रिभुज के आकार का है ये। अब आपको क्या करना है? इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि आप जानते होंगे किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और आपको ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। जबकि क्षेत्रफल और आधार दे रखा है, तो क्षेत्रफल का मान रख दीजिए जो कि कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 बराबर होगा हाफ इंटू आधार। आधार का मान कितना है बच्चों? 3 है, और ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे? देखिए, 6 का गुणा 2 में करा दीजिए, तो 6 दूनी होता है 12 बराबर 3 गुणे ऊंचाई। इसलिए बच्चों ऊंचाई का मान क्या आएगा? कोई बताएगा?
तो ऊंचाई का मान आएगा 12/3। 12/3 का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिन बच्चों को आंसर करना है कि हाँ सर समझ में आ गया, वो वाई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो बच्चों मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ताकि आप देख सकें किसका उत्तर कौन सा है। विकल्प नंबर सी। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने, अच्छा आप लिख रहे थे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप लिख रहे थे ना, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बेटा क्या आगे बढ़े आप? अगर आगे बढ़े तो प्लीज वाई टाइप कर दो, और अगर नोट कर रहे हो तो एन टाइप कर दो। हो गया? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लिख लिया आपने, अच्छी बात है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जाके करिए पोल सेक्शन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है, मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बी। सर बी। विनोद नाम से जो बच्ची है, माइक मत ऑन करिए, ठीक है बेटा। जी। अगर आपको आंसर मालूम है तो उसको पोल सेक्शन में दीजिए, या फिर अभी मैं ऑन करूंगा चैट बॉक्स तो वहां पे लिखिएगा। सर बी। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसका हल बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है ताकि आप लोग इसका उत्तर दे सकें। जो भी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। गर्म तो नहीं साफ पाना खावे है बहु बड़ी बेटी है बाहर आ गए रतन जब पाल नाम से जो बच्चा है, रतन पाल नाम हो से रहा जो है बच्चा है क्या अपना माइक बंद करिए। मैं रतन पाल नाम से जो भी बच्चा है वो अपना माइक बंद रखिए। चलिए अब इस क्लास में देखते हैं इसका हल। लिखा है बच्चों, 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो बस इस मान को रख दीजिए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भुजा दे रखा है कितना, 6 मीटर। तो 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब 6 का वर्ग होने का मतलब क्या है बच्चों, यानी 6 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 तिहाई 6 होता है, यानी यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। फिर इस 2 को कट करेंगे इस 6 से, सॉरी इस 6 को कट करेंगे 2 से, तो भी 3 लिख सकते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और यहाँ पे √3 है। तो जब इन तीनों का आप गुणा कराओगे तो क्या पाओगे, 3 3 जा 9 √3 मीटर स्क्वायर। अतः सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो जिन बच्चों को ये उत्तर समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, जिन बच्चों को नहीं आया वो एन लिख सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से समझा दूं।
हाँ, आशीष नाम से जो बच्चा है, ठीक है, वो अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, पूछिए अपना क्वेश्चन। आशीष नाम से जो भी बच्चा है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर 35 की वैल्यू कितनी होती है? मैं समझा नहीं। 35 की वैल्यू मतलब क्या? आप माइक ऑन कर लीजिए, आशीष नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है? ऐसे टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा जाएगा। सर 35 की वैल्यू क्या होती है सर? 35 की वैल्यू क्या, कहीं आप रूट में 35 तो नहीं बोल रहे हो? रूट में 35? यस सर। अच्छा, तो रूट में 35 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया है रूट 35, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। जबकि आपको मालूम तो होगा ही कि रूट का 36 क्या होता है, 6 होता है। यानी जो इसका मान आएगा वो 5 या 6 के बीच में आ सकता है। इतना मैं आपको बता सकता हूं अभी के लिए। सॉरी। और अगर इसको हल करेंगे तो हल करके इसका उत्तर आएगा 5 पॉइंट समथिंग के करीब में, उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? चलिए, अब इसका आप लोगों ने उत्तर देख ही लिया होगा, ठीक है? तो आपने देखा भी होगा इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? एक बार वाई टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है। अगर ये बातें क्लियर है बच्चों तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है ये, इसको सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। पहले बात तो ये सीख ले कि हम लोग समांतर चतुर्भुज से समझते क्या है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है, डी है। ठीक है बच्चों? तो ये जो आप देख रहे हैं भुजाएं ए बी और सी डी, ये आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है बच्चों? ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और नहीं तो और, जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। तथा बीसी समांतर है एडी के। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हुआ कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? गुड। तो अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। जी आरती, बिल्कुल। वैशाली नाम से जो बच्ची है बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि ये PQRS, समझिएगा इस सवाल को। मैंने कहा ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी PQ वाली लंबाई है 6 सेंटीमीटर की और QR की लंबाई है 4 सेंटीमीटर की। तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा? तो आप कहोगे सर चारों ही भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो जब PQ को आप जोड़ेंगे तो 6 सेंटीमीटर है, QR का मान 4 सेंटीमीटर है। जब आप RS का मान लिखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो बराबर होती है, तो RS का मान भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। और SP का मान ये भी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का उत्तर आएगा 20 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को ये क्लियर है?
सारे बच्चों को अगर ये क्लियर है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिख सकते हैं आप। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। ए बी की लंबाई समझ लेते हैं, हमने दिया 9 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई मान लेते हैं हमने दिया 7 सेंटीमीटर। और मैंने पूछा इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चैट बॉक्स में इसका उत्तर करिए। गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो कितने बच्चों का आंसर सही है मैं लाइन से पढ़ देता हूं। देखो, अनिल के नाम से जो बच्चा है यानी कि सचिन, सचिन का आंसर सही है, धीरज का आंसर सही है, दिनेश का आंसर सही है, विनोद का भी सही है, वैशाली का आंसर सही है, खुशबू का आंसर सही है, ठीक है, राजवीर का आंसर सही है, धीरज, रिंकू, आशीष, ठीक है, रिया, राहुल, सुधीर, ये जितने भी बच्चे हैं सबका ये आंसर सही है। देखिए आपको करना क्या था, इस प्रकार से जो समांतर चतुर्भुज बच्चों दे रखा था, एक मिनट, हाँ देखिए, इस प्रकार से जो समांतर चतुर्भुज दे रखा था, परिमाप निकालना है। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, ये भी तो 9 सेंटीमीटर होगा। और ये वाली जो भुजा है ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये सामने है, इसके अपोजिट है। इसलिए परिमाप क्या होगा, सारे भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 9 + 7 + 9 + 7, जोड़ने पर आप पाएंगे 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये चीजें मैंने आपको बता दी क्या होता है ये। हाँ, ये थोड़ा सा यूनिक चीज है। जैसे कि देखो अभी मैंने सिखा रहा, ठीक है, अभी मैंने सिखाया था कि जो परिमाप है वो आता है क्या, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली, इन चारों का योग। तो इस परिमाप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a + b, जहां पे a क्या है, इसकी लंबाई है, और b क्या है बच्चों, तो इसकी चौड़ाई है। क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो y लिखिए, और अगर नहीं क्लियर है तो n लिखिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एक तरीके की लंबाई a मान ली है, उस लंबाई को मैंने a दिखा दिया है, और चौड़ाई को मैंने b से दिखा दिया है। ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया है, 2 टाइम्स ऑफ a + b कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे a 2 बार है और b भी कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम लोग अगले टर्म से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से ये स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्लास अभी के लिए बच्चों यहीं तक थी। ठीक है, ये क्लास यहीं तक थी। अब आपको होमवर्क बताया जाएगा। ठीक है, अब आपको होमवर्क बताया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।